Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 4th November in which we will cover important news from several newspaper, PIB and government sources. So let's begin our current affairs session. Our first topic is what is Army Aviation Corps? Army Aviation Corps है क्या? The Army Aviation Corps AAC, the youngest corps of the Indian Army, has celebrated its 35th Corps Day. जो आर्मी एविएशन कॉर्प्स है जो कि यंगेस्ट कॉर्प्स है इंडियन आर्मी का, उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 35th कॉर्प्स डे. जो ओरिजिन था आर्मी एविएशन कॉर्प्स का उसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं. जो रेजिंग था आर्मी एविएशन विंग रॉयल एयरफोर्स इंडिया का 1942 के समय से, और जो सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन हुआ था पहला इंडियन एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट का अगस्त 1947 में, तो उस समय से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं. द एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट यूनिट प्राइमरली एक्टेड एज आर्टिलरी स्पॉटर which are the element that help the artillery in directing the fire and also giving air support to ground forces. तो जो एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट यूनिट होता है प्राइमरली वो एक्ट करता है आर्टिलरी स्पॉटर के रूप में, जो कि एक एलिमेंट है, मदद करता है आर्टिलरी को डायरेक्शन ऑफ फायर के और एयर सपोर्ट करता है ग्राउंड फोर्सेस को. इन द वॉर ऑफ 1965 एंड 1971 द एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट हेलीकॉप्टर प्लेड अ की रोल इन द बैटलफील्ड बाय फ्लाइंग क्लोज टू द एनिमी लाइंस एंड हेल्पिंग ग्राउंड एसेस स्पॉट टारगेट. जो वॉर था 1965 एंड 1921 का, उसमें एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट हेलीकॉप्टर जो था उसका काफी महत्वपूर्ण रोल था बैटलफील्ड पे, क्योंकि ये काफी क्लोज एनिमी लाइंस के जाके और मदद किया था ग्राउंड एसेट स्पॉट करने में टारगेट को. द कॉर्प्स वाज रेज्ड एज ए सेपरेट फॉर्मेशन ऑन नवंबर 1 इन 1986. The AAC Army Aviation Corps now draw its officer and men from all armies of आर्म्स ऑफ द आर्मी इंक्लूडिंग अ सिग्निफिकेंट नंबर फ्रॉम आर्टिलरी. तो जो कॉर्प्स है उसको रेज किया गया था एक सेपरेट फॉर्मेशन ग्रुप में नवंबर 1 1986 में, और ये जो है ड्रॉ करता है अपने ऑफिसर और मैन को हर एक आर्म्स से आर्मी के, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो आर्टिलरी से भी आते हैं. सिग्निफिकेंट बैटल जो था, तो इमीडिएट आफ्टर रेजिंग द यूनिट ऑफ कॉर्प वर प्रेस्ड इनटू एक्शन इन ऑपरेशन पवन बाय इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज इन द मोस्ट जंगल एरिया ऑफ श्रीलंका. और जैसे ही इस कॉर्प्स को रेज किया गया उसके बाद ये क्या था, ऑपरेशन पवन इनके द्वारा किया गया था इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज में, जो कि ज्यादातर जंगल एरिया में था श्रीलंका का. Ever since AAC helicopter have been inseparable part of fighting formation in all major conflict scenario and a life-saving asset in peace time. और क्या था, जो AAC के हेलीकॉप्टर जो है वो इंसेपरेबल पार्ट है फाइटिंग फॉर्मेशन के, और ऑल मेजर कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो और लाइफ सेविंग एसेट में पीस टाइम में हमेशा ही मदद किए हैं. अब टाइफून गोनी, तो टाइफून गोनी और रोली हैज हिट फिलीपींस. जो टाइफून गोनी है उसने रिसेंटली फिलीपींस को हिट किया है. हुरिकेन, टाइफून और साइक्लोन होता क्या है, ये टाइफून गोनी अगर पूछ दे कि अभी रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया तो फिलीपींस. अब दीज आर ऑल द सेम थिंग, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, बट दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट लोकेशन. जो हुरिकेन है, टाइफून है, साइक्लोन, ये सब एक ही चीज है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, लेकिन ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं अलग अलग लोकेशन पे. नॉर्थ अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ स्पेसिफिक में इनको हम हुरिकेन्स कहते हैं, लेकिन सेम टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस जब नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में होगा तो उसको टाइफून कहेंगे, और जब साउथ पैसिफिक व इंडियन ओशियन में होगा तो उसको हम साइक्लोन कहेंगे. अब स्टॉर्म्स बनता कैसे है, तो एयर राइज क्विकली व्हेन इट इज हीटेड बाय वार्म सी वाटर. एयर जो है क्विकली राइज कर जाता है जब वार्म सी वाटर हीट हो जाता है. तो एज द एयर कूल डाउन अगेन इट इज पुश्ड असाइड बाय मोर वार्म एयर राइजिंग बिलो इट. और जब ये कूल होता है तो इसको और पुश होता है, जो वार्म एयर नीचे से ऊपर बढ़ रहा होता है. दिस साइकिल काउज स्ट्रॉन्ग विंड ओवर द सी एज ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैन वीप अप ह्यूज वेव. और ये जो साइकिल स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट कर देता है, और सी के पास क्या होता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है ह्यूज वेव लेते आते हैं. विद दिस वेव रीच लैंड दे कैन फ्लड लार्ज एरिया इंक्लूडिंग टाउन्स एंड सिटीज. और ये जो वेव है लार्ज एरिया को फ्लड कर सकते हैं, टाउन्स और सिटीज को. ओवर लैंड द स्ट्रॉन्ग विंड कैन काउज ए लॉट ऑफ डैमेज. दे कैन फ्लैटन होम्स, नॉक ओवर ट्रीज एंड इवन टिप ओवर कार. और जो ये स्ट्रॉन्ग विंड है उसके बहुत सारे नुकसान है, डैमेज करते हैं, जैसे फ्लैटन कर देते हैं होम को, नॉक ओवर ट्री को गिरा देते हैं, इवन टिप ओवर कार्स. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान. पाकिस्तान इज प्लानिंग टू अकॉर्ड प्रोविंशियल स्टेटस टू द सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान. जो पाकिस्तान वो प्लान कर रहा है कि वो प्रोविंशियल स्टेटस देगा जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है उसको. लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है क्या है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वहां पर इलेक्शन कराएगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान का लेटर दिस मंथ में.
Pakistan Supreme Court had also allowed Islamabad to amend the 2018 administrative order to conduct general election in the region. और जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया इस्लामाबाद को अमेंड करे 2018 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को और कंडक्ट करे जनरल इलेक्शन इस रीजन पे. The Gilgit-Baltistan Order of 2018 provided for administrative changes, including authorizing the Prime Minister of Pakistan to legislate on any area of subject. जो गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर है 2018 का, ये प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को, जिसमें कि ऑथोराइज करता है प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान को उनको कि वो लॉ बना सकते हैं किसी भी एरिया पे वहाँ के सब्जेक्ट पे. इंडिया का रिस्पांस क्या आया इसको देख के. तो इंडिया हैज टर्म दिस मूव एज एन अटेम्प्ट टू कैमोफ्लेज द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द रीजन बाय इस्लामाबाद. इंडिया ने इस मूव को बोला है कि एक अटेम्प्ट है कैमोफ्लेज करना, इलीगल ऑक्यूपाई करना जो रीजन इस्लामाबाद के द्वारा. इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है, जिसमें कि जो एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान का, वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, जो वर्च्यू ऑफ लीगल कंप्लीट इरेवोकेबल जो एक्सेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया में 1947 के, उसके अंतर्गत. अब गिलगित बाल्टिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? इट बॉर्डर चाइना इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड कश्मीर इन द साउथ ईस्ट. तो ये जो है वो बॉर्डर करता है, चाइना इसके नॉर्थ में है, अफगानिस्तान वेस्ट में और कश्मीर साउथ ईस्ट में. ये शेयर करता है जोग्राफिकल बाउंड्री पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ, और इंडिया कंसीडर करता है इसको कि वो यूटी ऑफ लद्दाख का पार्ट है, जबकि पाकिस्तान इसको देखता है कि वो सेपरेट पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पास करा इस रीजन से, तो इसलिए ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. और ये जो है गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, ये होम है 5 of the 8,000 एंड मोर देन 50 पीक्स अबव 7,000 मीटर का, और 3 of the वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है आउटसाइड पोलर रीजन का वो पाए जाते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में. तो इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया दोनों के लिए. ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये आपका लद्दाख का रीजन है, और ये अक्साई चीन जो कि ऑक्युपाई किया गया है चाइना के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व. ये नेशनल पार्क है असम का, फॉर्म्ड इन 1908 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कर्जन. द पार्क इज लोकेटेड इन द एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गोलाघाट एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट. ये जो है फॉर्म किया गया था 1908 में रिकमेंडेशन में मैरी कर्जन के. ये जो पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है एज ऑफ ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पास गोलाघाट एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट पे. ये जो है होस्ट करता है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस. ठीक है, इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एविया फॉनल स्पीसीज. और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा कंजर्वेशन करने के लिए एविया फॉनल स्पीसीज के. Much of the focus of conservation effort in Kaziranga are focused on big four species: rhino, elephant, Royal Bengal tiger and Asiatic water buffalo. और जो बहुत ज्यादा फोकस है कंजर्वेशन एफर्ट में काजीरंगा पे वो 4 बड़े स्पीसीज में है. कौन कौन से? तो राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बुफेलो पे ज्यादा फोकस है. काजीरंगा जो है वो क्रिस क्रॉस है 4 मेन रिवर पे, तो वो 4 मेन रिवर कौन कौन से है? ब्रह्मपुत्र, डिप्लू, मोरा डिप्लू एंड मोरा धनसरी. Next, who was Maharani Jindan Kaur? तो महारानी जिंदन कौर, द लास्ट वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, इज इन न्यूज फॉर द ऑक्शन ऑफ सम ऑफ हर ज्वेलरी इन लंदन. तो जो महारानी जिंदन कौर है जो कि लास्ट वाइफ थी महाराणा रंजीत सिंह की, वो न्यूज में थी क्योंकि ऑक्शन हुआ है उनके कुछ ज्वेलरी का लंदन पे. रानी जिंदन 1817 से 1863. She was the youngest wife of Ranjit Singh, founder of Sikh Empire, whose boundary stretched from Kabul to कश्मीर एंड बॉर्डर ऑफ दिल्ली. वो जो थी यंगेस्ट वाइफ थी रंजीत सिंह की, और जो कि फाउंडर थे सिख एम्पायर के, और जिसका बाउंड्री जो था स्ट्रेच कर रहा था काबुल से कश्मीर तक, और जो बॉर्डर है दिल्ली का वहां तक था. शी वॉज ऑल्सो द मदर ऑफ दुलीप सिंह, द लास्ट रूलर ऑफ द एम्पायर हु वॉज रेस्ड बाय द ब्रिटिश. और वो मदर थे दुलीप सिंह की जो कि लास्ट रूलर थे इस एम्पायर के, जिसको कि रेस्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा. दुलीप सिंह वॉज 5 years old when he was placed on the throne in 1843. After the death of 2 years of Ranjit Singh, since he was just a child, Maharani Jindan was made the regent. दुलीप सिंह जो था सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनको थ्रोन पे 1843 पे बैठा दिया गया था. आफ्टर द डेथ ऑफ 2 years टू रंजीत सिंह, और वो क्या था, चाइल्ड थे, इसलिए महारानी जिंदन जो थी वो रूल कर रही थी. She took an active interest in running the kingdom, introducing changes in the revenue system. अब उन्होंने एक्टिव इंटरेस्ट दिखाया था किंगडम को रन करने पर और इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे चेंजेस रेवेन्यू सिस्टम में भी. अब एंग्लो सिख वॉर एंड जिंदन.
तो जब ब्रिटिश डिक्लेयर वॉर ऑन सिख एम्पायर इन दिसंबर 1845, आफ्टर देयर विक्ट्री इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर दे रिटेन दुलीप सिंह एज द रूलर बट इम्प्रिजन जिंद कौर। जो ब्रिटिश है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर सिख एम्पायर पर दिसंबर 1845 पे। अब जब उनको विक्ट्री मिल गया था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पर ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने रिटेन कर दिया, दुलीप सिंह को रूलर बना दिया, लेकिन क्या है इम्प्रिजन कर लिया जिंद कौर को। शी एस्केप्ड एंड अराइव एट काठमांडू ऑन अप्रैल 29, 1849 वेयर ही वाज गिवन असाइलम बाय जंग बहादुर द प्राइम मिनिस्टर। अब वो वहां से बच निकली और काठमांडू पहुंची अप्रैल 29, 1849 पे, जहां पे उनको असाइलम दिया गया जंग बहादुर के द्वारा, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। She was given a house on the bank of river Bagmati. She stayed in Nepal till 1860, where he continued to reach out to rebel in Punjab and Jammu Kashmir. अब वो जो थी बैंक ऑफ रिवर बागमती के पास थी, स्टे कर रही थी नेपाल में टिल 1860 तक, जहां पे उन्होंने कंटिन्यू किया क्या, रिबेल किया पंजाब एंड जम्मू कश्मीर पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कावासाकी डिजीज। Children in the world over have shown to be affected by either Kawasaki disease in the reopening of school. जो चिल्ड्रन है वर्ल्ड पे उन पे दिख रहा है कि कावासाकी डिजीज से वो अफेक्टेड है जब से रीओपन हुआ है स्कूल। कावासाकी डिजीज है क्या? तो कावासाकी डिजीज इज एन इनलेट दैट काउज ब्लड वेसल टू बिकम इन्फ्लेम्ड ऑलमोस्ट ऑलवेज इन यंग चिल्ड्रन। कावासाकी डिजीज जो है वो एक इनलेट है जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है ऑलमोस्ट हमेशा यंग चिल्ड्रन पे। इट काउज येट अननोन, इट इज वन ऑफ द लीडिंग काउज ऑफ हार्ट डिजीज इन किड। इसका रीजन क्या ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये क्या एक रीजन है हार्ट डिजीज के लिए किड में। बट डॉक्टर कैन ट्रीट इट इफ दे फाइंड इट अर्ली। मोस्ट चिल्ड्रन रिकवर विदाउट एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर क्या इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर उनको पहले पता चल जाए अर्ली स्टेज में तो, और ज्यादातर चिल्ड्रन इससे रिकवर हो जाता है बिना कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के। सिम्टम्स क्या है कावासाकी डिजीज के? तो कावासाकी डिजीज कम ऑन फास्ट एंड सिम्टम्स शो अप इन फेजेस। जो कावासाकी डिजीज है उसका सिम्टम्स फेजेस में होता है। जो साइन है फर्स्ट फेजेस ऑफ कावासाकी डिजीज का वो क्या है, हाई फीवर दैट लास्ट मोर देन 5 days, स्वेलिंग एंड रेडनेस इन हैंड एंड बॉटम ऑफ इट, कि स्वेलिंग हो जाएगा रेडनेस हो जाएगा हैंड में और बॉटम में फिट के, रेड आइज, स्वेलन ग्लैंड स्पेशली इन नेक, इरिटेटेड थ्रोट माउथ एंड लिप्स। और तो सेकेंड फेज है उसमें सिम्टम्स में क्या होगा, तो जॉइंट में पेन होगा, स्टोमक में ट्रबल होगा जैसे कि डायरिया होना, वोमिटिंग आना, पीलिंग स्किन ऑन हैंड एंड फीट, और स्किन का पीला होना हैंड का व फीट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंधु वेबसाइट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन लॉन्च ए सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु फॉर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बम्बई। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है उन्होंने लॉन्च किया एक सेल्फ हेल्प वेबसाइट बंधु, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए आईआईटी बम्बई के। जो प्रोजेक्ट बंधु है उसको इनिशिएट किया गया था जो एलुमनी थे क्लास ऑफ 1992 बैच के एज अ पार्ट ऑफ देयर सिल्वर जुबली रियूनियन इन 2017। कि जो उनका सिल्वर जुबली रियूनियन था 2017 में, उसके पार्ट के रूप में इसको इनिशिएट किया गया था। दे प्लेज टू सपोर्ट आईआईटी बॉम्बे एंड हेल्प स्टूडेंट इनहेंस देयर इमोशनल वेलबींग। उन्होंने प्लेज किया था कुछ सपोर्ट करेंगे आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट को, जो कि मदद करेगा उनके इमोशनल वेलबींग को इनहेंस करने में। द सेल्फ हेल्प वेबसाइट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। और जो सेल्फ हेल्प वेबसाइट है वो एक पहला स्टेप है इस डायरेक्शन में। फीचर्स क्या है बंधु वेबसाइट का, तो इसको डिजाइन किया गया है इन कंजक्शन विद काउंसलर एट आईआईटी बॉम्बे अलोंग विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट के साथ। इट एड्रेस चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट टू कॉलेज लाइफ, एकेडमिक स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। ये जो है एड्रेस करता है जो चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ता है, जैसे कॉलेज लाइफ, एकेडमिक स्ट्रेस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, तो उसको एड्रेस करने में मदद करता है। बंधु हैज क्यूरेटेड रीड मोटिवेशनल एलुमनी जर्नी, एक्सपर्ट प्रोडकास्ट एंड टूल फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बंधु पर क्यूरेटेड रीड है, मोटिवेशनल एलुमनी का जर्नी के बारे में है, एक्सपर्ट के प्रोडकास्ट है और टूल्स है जो कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सैटेलाइट टू डिटेक्ट ड्रग कल्टीवेटर इन ओडिशा। तो जो सैटेलाइट है डिटेक्ट करने के लिए ड्रग कल्टीवेशन को ओडिशा पे, ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर OSAC हैज प्रपोज्ड टू हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिटेक्ट इलिसिट हेम्प, अ वैरायटी ऑफ कैनबिस कल्टीवेटर यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। जो ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है OSAC, उसने प्रपोज किया कि वो मदद करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का डिटेक्ट करने में इलिसिट हेम्प को, जो कि एक वैरायटी है कैनबिस का, कि उसका कल्टीवेशन जहां पे हो रहा है रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से। अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन फॉर फील्ड लेवल ऑफिशियल, OSAC has proposed to create a mechanism for citizen reporting by which people can take images and videos of any illegal hemp cultivation and report through application। जो ये डेवलप करे मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को फील्ड लेवल ऑफिशियल्स के लिए, इसके साथ साथ OSAC ने ये भी प्रपोज किया है कोई एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत जो सिटीजन है वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं इमेजेस लेके, वीडियो लेके, अगर
कहीं पे इलीगल हेम्प का कल्टीवेशन हो रहा है और रिपोर्ट कर पाएंगे इस एप्लीकेशन के मदद से। जरूरत क्यों पड़ा? तो उड़ीसा जो है वन ऑफ द लीडिंग कैनबिस प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है इंडिया का। इससे क्या है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इंटेंसिफाई करना पड़ा है अपना रेड को, और ये काफी डिफिकल्ट होता है ट्रेस कर पाना कल्टीवेशन को रियल टाइम बेसिस में। तो इसी कारण क्या है, सैटेलाइट की मदद लेने की बात की गई है ताकि डिटेक्ट किया जा सके कि किस एरिया पे ड्रग का कल्टीवेशन हो रहा है उड़ीसा पे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको हम ब्रीफली एक बार जान ले। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा व्हाट इज आर्मी एविएशन कॉर्प्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा है क्या ये, फिर न्यूज में क्यों आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, सिग्निफिकेंट बैटल जो लड़े गए। देन आया हम लोगों ने कंप्लीट किया टाइफून गोनी। इसमें हम लोगों ने देखा कहाँ पे आया, तो फिलीपींस में। देन टाइफून, हुरिकेन, साइक्लोन होते क्या है, स्टॉर्म्स कैसे बनते हैं। अब तो हम लोगों ने किया गिलगित बाल्टिस्तान। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान के साइड से क्या है, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स किया, गिलगित बाल्टिस्तान का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और की पॉइंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये एरिया। देन हम लोगों ने कंसीडर किया काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, कब फॉर्म्ड हुआ और किसके रिकमेंडेशन पे, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये जाना। फिर मेन जो रिवर है वहाँ का वो जाना। देन हम लोगों ने किया हु वाज महारानी जिंदर कौर। तो न्यूज में क्यों आया, रानी जिंदर के बारे में जाना। और फिर एंग्लो इंडियन वॉर के बारे में देखा। देन हम लोगों ने कावासाकी डिजीज देखा, तो ये भी न्यूज में क्यों आया, है क्या, मेनली किसको होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। बंधु वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो उसमें हम लोगों ने देखा इसको किसने लॉन्च किया है क्या और इसके फीचर्स क्या है। और लास्ट टॉपिक था हमारा सैटेलाइट टू डिटेक्ट ड्रग कल्टीवेशन इन ओडिशा। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि किसने प्रपोज किया है क्या ये और इसका जरूरत क्यों पड़ा। That's all for today daily current affairs session. If you like our video, then subscribe our channel, share our video. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.